साइड में का समझू बढ़िया कर दियो। झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसकपुरा गांव में हुई मुकेश उर्फ टिंकू हत्याकांड का त्वरित खुलासा कर दिया गया है। जिला स्पेशल टीम और सिंगाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विजय उर्फ मिंटू सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी। करीब 1 साल पहले शादी समारोह में हुए विवाद और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कमेंट्स के चलते आरोपियों ने बदला लेने की ठानी थी। आरोपियों ने पहले रेकी की और मौके की तलाश की, फिर घात लगाकर मुकेश को बाइक से गिराया, लाठियों से हमला किया और अंत में सीने से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई। करीब 150 से 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कई इलाकों में दबिश दी गई। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर बेसावता कला की पहाड़ियों में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जाँच जारी है। सब जानते हो कि 3 तारीख को सिंघाना जो हमारा थाना है उसका एक गांव है इसकपुरा, वहां पे एक मर्डर की वारदात हुई थी जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो एसएचओ हैं और सीओ वगैरह है वो सब लोग मौके पर पहुंचे और तब तक वो डेड बॉडी को ले जाके लाके और सीएचसी में रखा जा चुका था। तो जैसे ही सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपने कई एसएचओ और कई सीओज को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 सीसीटीवी भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है जो कि इसकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है जो भोधन थाना सिंघाना के रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है। इसमें जो विजय सिंह है जो मेन मुलजिम है जिसने की गोली चलाई थी, उसके 7 मुकदमे हैं। पहले भी ये जेल में गया है और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के आया है। जो अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन से आया है कि ये जो मुकेश है मृतक और जो विजय है, इनमें आपस में कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीजों को लेके इनमें रंजिश चल रही थी। और 3 तारीख को ये मृतक है मुकेश इस इसकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की थी। सर, जो मृतक है उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है क्या? देखिए, मृतक का अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी है नहीं मृतक का। जो मुकेश नाम का मृतक है, इसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सर, ये प्लान कब से बना रहे थे, क्या बात? देखिए, इसके बारे में हम डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रंजिश लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अभी 20 दिन पहले लगभग ये जेल से छूट के आया था विजय। तो इसके बारे में भी हम इसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक पहाड़ियां हैं, एक गांव है पास में ही, लगभग 10 किलोमीटर है वहां से, इसकपुरा से भैसावता कला, वहां की पहाड़ियों से इनकी गिरफ्तारी की है। ये वहीं पे फरारी काट रहे थे क्या? ये अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। ये लगातार इधर उधर इनका जाना हो रहा था। नीम का थाना की तरफ भी था, सिकर की तरफ भी था। तो ये लोग छुपते घूम रहे थे। हमारी टीमें लगातार कैमरे वगैरह देख के इनकी लोकेशंस ट्रेस कर रहे थे। आज सुबह हमने यहाँ पे इनको इस जगह से गिरफ्तार किया। रंजिश किस बात को लेकर थी इनकी? वैसे रंजिश मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई मारपीट हुई थी 1 साल पहले, आपस में झगड़ा हुआ था। और ये जो मृतक है इसके कुछ मित्र भी हैं वहाँ के इसकपुरा के रहने वाले, और कुछ सोशल मीडिया पे भी इन्होंने आपस में कमेंटबाजी की थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। सर, कोई हथियार वगैरह भी मिला है इनके पास? वो अभी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, पिछले 1 सप्ताह में और अपने झुंझुनू शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं झुंझुनू जिले के। देखिए, 3 वारदात हुई है। एक पिलानी में हुई थी, एक चिड़ावा के पास में हुई थी, और एक ये है। तीनों में हमने पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और मुलजिमों को अरेस्ट किया है।
सर अक्टूबर में डेनिस बावरी हत्याकांड हुआ था जिसमें मनदीप उर्फ मदिया जो हार्डकोर अपराधी था उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अभी भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चल रहा है जिसमें हत्या या और जो जघन्य अपराध हैं उसमें किसी भी तरह के वांछित जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना है। तो उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई भी पुराने प्रकरण में भी अगर कोई पेंडेंसी है, कोई गिरफ्तारी पेंडिंग है, तो उसमें भी हम विशेष टीम गठित करा के उनकी अरेस्ट भी सुनिश्चित करेंगे। सर, झुंझुनू के अंदर काफी आपराधिक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप युवाओं को कुछ संदेश देना देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर आप वो अच्छा आगे जीवन चाहते हैं, अपने माँ बाप और अपने परिवार को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी असामाजिक गतिविधि में, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो। उनको कोई अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है या उनके पास कुछ इस तरह की सूचना भी आती है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।